बुजुर्ग और मेरे कृषि प्रधान देश के नौजवान युवा साथियों और मेरी माताएं बहनें, देखो मैं जब यहाँ सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। और मैं 1 साल हो गया है लोहारों में मेरी पोस्टिंग है, और लोहारों में आते ही मेरा जो संपर्क इस गांव से हुआ और इस गांव से संपर्क ऐसा हुआ, इस गांव का परिवार का एक सदस्य बन गया। यानी जब भी कभी ये कहते हैं आज मेरे को बहुत जरूरी काम था, फिर भी मैं उस काम को मिस करके मैं क्यों ना आज तो मेरे परिवार के अंदर जाना है, तो यहाँ स्पेशल में फतेहाबाद से चल के आया। फतेहाबाद में भी हमारा एक फंक्शन था, नए साल पे बच्चों ने कर रखा था, क्योंकि हम फतेहाबाद के अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुकुल चला रहे हैं, तो वहां प्रोग्राम था। मैंने कहा भी नहीं, आज तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो आपका ये प्रेम प्यार है जो मेरे को यहाँ की खींच के ले आया अभी। और खास करके मैं बच्चों को बारे में जैसे हमारे प्रवक्ता सर ने भी बताया था और बातें भी चल रही थी संस्कारों की, तो संस्कार बहुत जरूरी है भी सबसे पहले। और बच्चों के अंदर संस्कार है, और एक खास करके हमारी या जो अभी शिक्षा का जो सत्र है, हम क्या है सिर्फ नंबर के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भी। उनको एक मोरल एजुकेशन भी हमें क्या करनी है, देनी है भी। यानी एजुकेशन के प्रति हमें क्या बदलनी, अपनी धारणा बदलनी है, अपनी नीति बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं भी ये हमारी सोच ही है, जिस सोच के कारण हम क्या है आगे चले जाते हैं या बढ़ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, बच्चों को बताता हूं भी एक कारीगर था, बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था अपने चाक के ऊपर, और एक दिन उसने बड़े अपने चाक पर सुंदर सी चिलम बनाई, और चिलम बनाते बनाते उसके मन में विचार आया क्यों नहीं इस चिलम को मिटा के एक सुराही बना दूं। तो उस कारीगर और उस मिट्टी के बीच वार्तालाप होती है, और वो मिट्टी कहती है भी आपने तो बड़ी सुंदर चिलम बनाई थी, उसको क्यों मिटा दिया। तब वो कारीगर कहता है भी मेरी तो मति बदल गई थी, बुद्धि बदल गई थी। तब वो मिट्टी कहती है भी आपकी तो मति बदली थी, आपकी तो बुद्धि बदली थी, परंतु मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अगर मैं एक चिलम बनती तो जिंदगी भर खुद जलती हुआ दूसरों को जलाती, आज एक सुराही बनी हूं तो जिंदगी भर खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को शीतलता प्रदान करूंगी। तो एक कारीगर की मति बदलने से मिट्टी की किस्मत बदल जाती है, तो हमारी मति बदलने से हमारे बच्चों की, हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे देश की क्यों नहीं किस्मत बदलेगी। बदलेगी सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलने के लिए। और एक बात जैसे मैं कह रहा था इस चीज के बारे में, लोग कह देते हैं भी संसाधन नहीं है हमारे पास, पढ़े कैसे और क्या करें। अरे दुनिया में ही नहीं, भारत की अगर मैं जिक्र करूं, भारत में भी ऐसी मान हस्तियां हुई हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जैसे जिक्र करें, और वर्तमान हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अगर हम जिक्र करें, अरे वो कहां से फरस से लेके कहां अर्श पर पहुंच गए हैं। तो संसाधनों का तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम रोना रोते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं भी हमेशा हमें लीक से हटकर काम करना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनको भी देखना चाहिए। हमारे जो आदरणीय गुरुजन है उनको भी देखना चाहिए भी ये बच्चा क्या कर सकता है। क्योंकि बच्चा जाना किसी रास्ते पे जा रहा है और हम भेज किसी रास्ते पे जाएंगे, तो वो हम नहीं वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें उसकी जो कला है, उस कला को क्या करना है, पहचानना है। अगर उसके अंदर वो कला है, उस कला के प्रति हम उसको अवेयर करेंगे, तो वो बच्चा एक दिन आसमान को छू जाएगा भी। तो ये भी हमें क्या करना चाहिए, हमें लीक से हटकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि नाम हमेशा उन्हीं का होता है जो पगडंडी से हटकर, यानी लीक से हटकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और बच्चे खास करके इस भागदौड़ भरे जीवन में, इस भौतिकवादी युग का मैं जिक्र करूं, तो क्या हो जाते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भी हर बच्चा, हर आदमी अपने आप में एक नायाब इल्म है, अपने आप में एक नायाब है, एक नायाब हीरा है, एक नायाब कोहिनूर है। सिर्फ उसको अपने आप को क्या करना है, पहचानना है भी। मैं एक आदमी की जैसे वैल्यू बता रहा हूं भी, हर आदमी की वैल्यू है। कोई ये मत सोचे भी किसी की वैल्यू नहीं है, हर आदमी की भी। मैंने अक्सर कई बार बच्चों को बताता हूं इस चीज के बारे में। एक बस थी, उस बस के अंदर 52 सवारी सफर कर रही थी, और वो किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर जा रहे थे। मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूं, एक आदमी की आपको बता रहा हूं कि वैल्यू क्या है।
तो धार्मिक यात्रा पर वो जा रहे थे, तो रास्ते में मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी या बारिश आने लगी, तो एक बिजली कड़के और उस बस के ऊपर आए और वापिस चले जाए, बस पे आए चले जाए। तो उस बस का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने कहा भी हमारे ये 52-53 हम बैठे हैं यात्री, इनके अंदर कोई एक ऐसा दुष्ट आदमी है जिस आदमी के ऊपर ये बिजली गिरना चाहती है, परंतु ये वापिस जा रही है। तो हमें उस आदमी को पहचानना है। और उस आदमी को कैसे पहचानना है कि वो सामने एक पेड़ है, एक यात्री उतरेगा और वो उस पेड़ के हाथ लगा के आएगा, फिर बस के अंदर आके बैठ जाएगी। इस तरीके से उस सभी को पहचानना है। तो देखो सारे के सारी एक यात्री जाए, उतर के हाथ लगा के वापिस आ जाए। इस तरीके से सभी के सभी लोग जाके वापिस बस के अंदर आ गए। एक हमारे सर जैसे थे, नरेंद्र जी जैसे, तो वो लास्ट आदमी था, उसने सोचा भी इस भरी बस के अंदर तो आप ही हो और कौन सा जिसके ऊपर ये गिरना चाह रही थी। परंतु जैसे ही वो आदमी उतरा बस से भारी मन से, अब मनोदशा तो उसकी हम समझ ही सकते भी क्या मनोदशा थी। 51 लोग आके बैठ गए, तो लास्ट आदमी जो हाथ लगा के आ रहा था भारी मन से उतरा और उस पेड़ की तरफ बढ़ा, और जैसे उस पेड़ के पास गया और उसको हाथ लगाने लगा, एक पीछे से जोरदार धमाका हुआ और बस सारी की सारी फिनिश, उड़ गई। यानी एक आदमी, इतना बड़ी आदमी जो इस बस के अंदर था, जो 51-52 आदमियों को बचाए हुए था। तो हम अपने आप में क्या है, दुर्लभ है। अपने आप को क्या नहीं मानना है, ये मत मानना भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी क्या है, जैसे मैंने इस गांव के बारे में सुना, नरेंद्र जी के बारे में सुना, इस गांव को तारने की बात चल रही है भी, इस गांव के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आदमी तो कुछ भी कर सकता था, डिफेंस से आने के बाद में अपना बिजनेस कर सकता था, किसी और विभाग में जा सकता था, परंतु इन्होंने लीक से हटके काम किया है। क्या किया है? लीक से हटके काम किया है। लीक से हटके जब हम काम करते हैं ना, तभी हमें जाना पहचाना जाता है भी। तो सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो भी। क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो और अपना निश्चय है ना, उसको दृढ़ करो भी। बच्चे जितने मेरे सामने बैठे हैं, दृढ़ निश्चय करो भी। अब जैसे बात चल रही थी, आज रात ही सर का फोन आया भी, हम कंपटीशन रखते हैं बच्चों का पढ़ने का। अब मेरे गांव में मैं ग्राउंड में जाता हूं, शाम को सैकड़ों बच्चे दौड़ते हैं, सैकड़ों बच्चों की उनकी फिजिकल भी हो जाती है। जबकि लास्ट में मैं उनके रिजल्ट की जब मैं बात करता हूं भी, क्या रिजल्ट रहा आज गांव का, क्या रहे, तो रिजल्ट क्या रहा था, 90 ने क्लियर की थी रेस, परंतु सिलेक्ट हुए 5। औसत क्या रही? कुछ औसत नहीं रही थी। उसके हिसाब से अगर हम देखें 5 बच्चे पास हुए। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के अंदर ललक नहीं है पढ़ने की। तो हमारे साथ दोनों चीज होनी चाहिए, दौड़ना भी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए।